अच्छा हुआ पूरी पला टल गई घर से। अभय जी, अगर इतना सब होने के बाद भी आपको हम पे भरोसा नहीं है तो कह दीजिए। हम बार बार अपनी अग्नि परीक्षा नहीं देना चाहते। जब से हमने ब्याह किया है आपके साथ, तब से कई बार अपनी अच्छाई साबित कर चुके हैं। इतना सब होने के बाद भी आप हमको शक की नजर से देखेंगे तो हमने जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तू ज्यादा मत सोच। ये सब कुछ जो हुआ है ना, इसे देखकर लल्ला परेशान हो रहा है। नरम दिल का है ना, और वो लड़की भी ना जाते जाते मनवार करती गई। इसे देख करके ना लल्ला का दिल भारी हो गया है। पर देख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तू चिंता मत कर। हम लल्ला को देख कर आते हैं। क्या हुआ? टायर तो पंक्चर हो गया है। जाओ आगे देखो, चेक करो। गोली मार दूंगा। कौन था ये नकाबपोश? क्या रे अंजू, तेरे को चुप होने नहीं होता है क्या? मालूम है ना, जो सच बोलने का सोचता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो भी भारी वाली। तू सच बोले
उससे तो अच्छा यही होगा ना कि तेरा डी एंड हो जाए। ऐसे क्या देख रही है? उधर देख। तेरा मर्द भी मेरे साथ इज मिल गया है। मेरे और अभय के बीच जो आएगा वो सीधा दुनिया से जाएगा। समझी क्या? ए जुबली, चल कतर कर अपनी बीवी का। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम आपकी पत्नी है ना, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर। और तुम हमारे खिलाफ जाओगी? अरे दिख नहीं रहा कि तुम्हारा पति इन लोगों के साथ खड़ा है, इनका साथ देने के लिए? तुम हमारे खिलाफ जाओगी? जान ले लूंगा मैं आज तुम्हारी। नहीं। अब हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं, अब तुम्हें मरना होगा। नहीं नहीं नहीं, जुबली जी माफ कर दीजिए हमें। नहीं नहीं नहीं, हमारी बात सुनिए, मत कीजिए जुबली जी, माफ कर दीजिए। ठहरिए बड़के साले साहब। जिंदा रहना चाहती हो तो पति का साथ दीजिए। अगर आगे जाकर पलटी मारी ना तो तुम्हारा वो हाल कर देंगे कि मौत की भीख मांगोगी। हाँ बोल। सीएमओ स्पीकर में डालिए। हेलो, सीएम मैडम बोल रहे हैं। मैडम, हम उस लड़की को पागल खाने लेके जा रहे थे, तभी एक नकाबपोश आकर हम पे हमला किया और उस लड़की को भगा के लेके गया। क्या? ढूंढो उसे और हमें फोन करके बताते रहना कि क्या हो रहा है। जी मैडम। ए, चलो। कौन हो सकता है ये? कौन है आप? हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर आप कौन है? आप कुछ बोल काहे नहीं रहे? बताइए ना आप कौन है। देखिए, हम प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, सीएम बिंदिया भारद्वाज। बताइए आप कौन है? कुछ बोल काहे नहीं रहा? बोलिए कौन है? देखिए, हम कह रहे गाड़ी रोकिए। हम बोल रहे हैं गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। अबे जी,
हाँ बिंदिया, सारे सबूत हमारे खिलाफ थे, फिर आपने कैसे पहचाना कि ये हमें? जैसे तुमने मुझे छूते ही पहचान लिया कि मैं अभय हूँ, वैसे ही घर में जब तुम मेरी ओर गिरी और मैंने तुम्हें संभाला था, तभी ही मुझे लग गया था कि ये तुम ही हो। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और पता है कब यकीन हुआ? जब मेरे हाथ पर कांच लगते ही तुमने कांच से अपना हाथ हटा दिया था। मेरी बिंदिया ही मेरी इतनी फिक्र कर सकती है कि मुझे जरा सा भी दर्द पहुंचे परेशान हो जाती है। और वो यकीन और गहरा कब हुआ पता है बिंदिया? जब तुमने कहा भोलेनाथ सबके साथ। भोलेनाथ सबके साथ। हमें तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। इनके होते हुए कैसे खत्म हो सकता है बिंदिया? पर अभय जी, ये लाके तो हमारे पास था। ये जब तुम्हारे कुर्ते से गिर गया था ना, तभी मैंने सबसे छुपा के इसे उठा लिया था। तो फिर सबके सामने क्यों नहीं? क्योंकि बिंदिया ये गुत्थी इतनी आसानी से नहीं सुलझ सकती। और भोलेनाथ ने ही तो हमें सबसे पहले मिलवाया था। बिंदिया चलो।
एक और नया दुश्मन तैयार हो गया हमारा, जो बिंदिया को छुड़ा ले गया। हमको तो लग रहा है कि वो अभय है। कैसी बात करिए छोटी, अब अपने कमरे में। अरे एक मिनट, ये ढक्कन, ये ढक्कन? शायद ये ठीक कह रही है। हो सकता है अभय को शक हो गया हो। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो उसे छुड़ाने गया हो, वरना ना तो हमारा कोई दुश्मन है, ना ही उस असली बिंदिया का कोई शुभ चिंतक। तो चलो चल कर देखते हैं उसके कमरे में, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। अभय, अरे वहाँ देखो, वहाँ आओ आओ आओ। दिखा क्या? नहीं यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो नहीं है साले साहब। यहाँ तो कहीं भी नहीं है। अरे अभी तो हम देख कर गए थे, कहाँ चला गया होगा? क्यों, क्या हुआ? हो गई ना बोलती बंद। हमारा शक बिल्कुल सही था। एक तरीका है साले साहब का पता लगाने का। क्या? वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली। क्या? 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 जीपीएस लोकेशन ट्रैक करवाओ साले साहब का। इतना भी सरल हिंदी ना बोला करिए कि हमको समझ ना आए। लेकिन कैसे? वो कहा है ना कि तुम बिंदिया का रूप लेने के बाद सिर्फ साले साहब की पत्नी नहीं, पूरे स्टेट की सीएम बन गई हो। तो बोलो अपनी टीम को कि जल्दी पता लगाए कि कहाँ है साले साहब। अरे जल्दी करो। ठीक है। हेलो। अब समझ गई तुम कि मैंने तुम्हें सबके सामने क्यों नहीं पहचाना? वो लड़की जो भी है बहुत खतरनाक है। उस लड़की के साथ जो लोग भी मिले हैं बिंदिया, वो एक बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। सोचो, उन्होंने मंत्रालय के सिस्टम में तुम्हारे उंगलियों की निशान बदल दिए। कानून तोड़ रहे हैं वो लोग। लेकिन आपने भी तो हमें बचाने के लिए कानून तोड़ा अभय जी। नहीं बिंदिया, कानून कहता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ गुनहगारों को पकड़ना आसान नहीं होने वाला है बिंदिया। तुम्हारे उस हमशक्ल ने तुम्हारी पूरी पहचान ही बदल दी है। अभी वो सीएम है और तुम पागलखाने की एक मरीज। पता नहीं अपनी ताकत का किस किस तरीके से दुरुपयोग करेगी वो बिंदिया। अभय जी, कहीं वो आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। हाँ बोलो, क्या है लोकेशन? क्या घर? किसका घर? हमारा घर। अबे हमारे घर में? कहाँ पे? गार्डन की तरफ। ठीक है, अब है पीछे के गार्डन में। चलो वहाँ भी चलकर देखते हैं। चलिए चलो चलो। मैं जानता हूँ मुझे घर पे ना पाकर वो लोग मुझे ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे, फोन के जरिए पता लगाएंगे। इसीलिए मैं अपना फोन पीछे के गार्डन में छुपा कर आया हूँ। हमें बहुत घबराहट हो रही है अभय जी। तुम घबरा रही हो? वो लड़की जो हमेशा बोलती रहती है, भोलेनाथ सबके साथ। अनजान दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है अभय जी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उसके साथ रहकर उसकी पूरी की पूरी सच्चाई पता लगाने की कोशिश करूंगा। बस तुम ये पता लगाओ कि ये नकली हमशक्ल है कौन, कहां से आई है और चाहती क्या है वो। बिल्कुल अभय जी, भोलेनाथ सबके साथ। हम सब सच पता लगा के ही दम लेंगे।